अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, उर्दू कवायद की एक और छोटी किस्त लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आज की इस किस्त में हम बात करेंगे इसमें मुश्तक की इकसाम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इससे पहले भी हमने इसमें मुश्तक की कुछ इकसाम पर बात की है, जिनमें मतलब इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल काबिल ज़िक्र हैं। इनका तो हमने ज़िक्र किया है, लेकिन आज जिसकी मतलब भारी है, जिसकी आज की टर्न है, तो वो है इसमें हालिया। इसमें हालिया पर हम आज बात करेंगे, क्योंकि यह भी एक किस्म है इसमें मुश्तक की। सबसे पहले हम इसकी वजाहत में जाएंगे। क्या है इसमें हालिया, किसे कहते हैं इसमें हालिया। इसमें हालिया वो इसमें मुश्तक है जो जुमले में फ़ाइल या मफ़ऊल की हालत या कैफियत को जाहिर करे। यानी ये समझने के काबिल बात है, ये दोनों की हालत बयान करता है। कभी कभार या तो ये फ़ाइल के साथ जुड़ा होगा या तो ये मफ़ऊल के साथ जुड़ा होगा। इनकी कैफियत पर बात करता है। इनमें क्या होता है, मिसाल के तौर पर हमने मिसालें भी एक दो बना के रखी हैं। यहाँ पे आबिद हंसते हुए कहने लगा, इसका मतलब है हंसता हुआ जो हमें दिख रहा है इस जुमले में वो है आबिद। इस जुमले में जो फाइल है, जो हंस रहा है, जिसके साथ हंसने का अमल हो रहा है, वो बजाते खुद आबिद है, यही फाइल है। तो यहां पे हमें देखना है आबिद हंसते हुए कैसे आया, ये क्या काम कर रहा था। हंसना चूंकि एक फेल है, तो इस फेल को अंजाम देते हुए यानी वो हंस रहा था, हंसते हुए कहने लगा। आबिद, चूंकि यहां पर ये आबिद पर दलील करता है, तो हंसता हुआ असल में क्या है, ये इसमें ये एक इसमें हालिया है जो हमें हालत बता रहा है यहाँ पर फाइल की। जब वो मुझे कर रहा था तो उसकी हालत क्या थी, किस तरह का वो रवैया करता था, या उसकी हालत क्या थी। तो वो हंसने की हालत में ये कुछ कहने जा रहा था। तो वो बाकी तो हमने नहीं लिखा, लेकिन ये बताने के लिए कि ये किस तरह की उस वक्त कैफियत क्या थी, जो फाइल था उसकी कैफियत क्या थी, यानी उसकी कैफियत हंसने की थी। इसी तरह ये यहाँ पर फाइल को जाहिर करता है। इसी तरह दूसरी मिसाल जो हमने लिख के रखी है, माँ ने बच्चे को लेटे हुए पाया। माँ अलग है और बच्चा अलग है। यहाँ पर मफऊल चूंकि बच्चा है, क्योंकि इसके साथ हालत, ये इसे हम कहते हैं इलामत मफऊली को है। को चूंकि वो हर्फ है जो इलामत मफऊली पर दलील करता है। यहां पर बच्चे को लेटे हुए पाया, तो यहां पर ये देखिए आप, यहां पर असर दिखा रहा है, यहां पर नहीं। तो या तो इसमें हालिया या तो वो फाइल की हालत पे बात करता है या मफऊल की हालत दिखा रहा है। यहां पर पहले जुमले में इसने फाइल की हालत को दिखाया, दूसरे जुमले में मफऊल की, यानी इनको इसने किस हाल में पाया, लेटे हुए। माँ ने अपने बच्चे को या माँ ने बच्चे को लेटा हुआ पाया। इसी तरह यहाँ पर ये लेटा हुआ और यहाँ पर हंसते हुए, ये आपको याद रखना है कि किस हालत में बंदा होता है उस वक्त। ये यहाँ हंसता हुआ, यहाँ पर लेटा हुआ, या बच्चे ने रोते हुए, यहां पर आप गौर कीजिएगा, बच्चे ने रोते हुए बाप से कपड़े खरीदने को कहा। तो जिस वक्त वो बच्चा बाप से कपड़े खरीदने का कह रहा था, उसकी हालत उस वक्त वो इस तरह कहता था कि वो रोता हुआ, वो हंसता नहीं था, आराम से नहीं था, यानी वो डिमांड कर रहा था, मांग रहा था। उसकी हालत वहां उस वक्त रोने की थी, और वो रोते हुए बाप से कह रहा था मेरे लिए आप कपड़े खरीदें। इसी तरह पुलिस ने चोर को चोरी करते करते पकड़ा, या चोरी करते हुए पकड़ा, चोरी करते करते पकड़ा। इसी तरह मतलब यानी जब वो चोरी का अमल कर रहा था उस वक्त उसको दबोचा पुलिस ने। तो पुलिस यहाँ पर फाइल है, इनकी हालत नहीं बयान, इस जुमले में इसकी हालत नहीं बल्कि चोर की हालत बयान की गई है कि चोर कैसे चोरी करते करते पकड़ा गया। तो कहने का मकसद ये है, या कभी कभार आप ऐसा कहते हैं कि चलते चलते मैंने उसके साथ ये मामला तय किया। चलते चलते, उस वक्त चलते चलते भी आपकी हालत बयान कर रहा है, तो वो भी वहां पर
इसमें हालिया है, चलते चलते, हंसते हंसते, खेलते खेलते, उठते उठते या उठते हुए, रोते हुए, जाते हुए, खाते हुए या खाते खाते, ये सारी चीज़ें दलील करते हैं इसमें हालिया पर। तो उम्मीद करता हूँ मैं इसमें हालिया में आपको मतलब ये चीज़ें हासिल हो चुकी होंगी। तो अब बात होगी इंशाल्लाह इसमें मुआविजा पर। अब चूंकि इसमें मुआवजा, जब हम इस पर बात करेंगे, ये एक और किस्म है इसमें मुश्तक की, तो हम देखते हैं इसमें मुआवजा वो इसमें नकिरा है जो किसी काम की मजदूरी, उजरत या बदले को जाहिर करता है। यानी जब कभी हम कोई काम करते हैं फिर हम उसका बदला मतलब तलब करते हैं, हम मांगते हैं कि इसका मुझे बदला दीजिए, या किसी काम के मतलब उस उजरत को हम अपने अपने नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर कपड़े धोने का जो अमल है उस हम कहते हैं धुलाई। तो ये धुलाई जो है ये भी असल में धोना से निकला होता है। इसमें हमें असर मालूम होता है, नजर आता है, काम का असर नजर आता है, लेकिन असल में इस्म होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम यहां पर लिखे धोना, धोना बजाते खुद एक फेल है, या आप इसको कह सकते हैं कि ये इसमें मजदर है। तो वहां से जो एक और चीज हमें मिलती है धुलाई कहते हैं हम उसको। असल में मतलब जब हम हासिल मजदर पर बात करेंगे तो कुछ चीजें हमारे पास इसी तरह की आती हैं। धुलाई चूंकि धोने का एक अमल हो चुका है, अब उस पर हम जो उजरत मांगते हैं उसे हम कहते हैं धुलाई। हम किसी को कहते हैं कि आपने ये पैसे कहाँ से लाए, वो कहता है कि मैंने जो उसके वो कपड़ों की धुलाई की तो ये मुझे यही धुलाई मिल रही है। तो ये धुलाई असल में एक उजरत का नाम है। उजरत, ये इस उजरत का नाम है जो इसको बदला मिला है धोने का। इसी तरह कहते हैं हम टेलर को या दर्जी को देते हैं सिलाई। इसका मतलब है उसने हमारे कपड़ों को सीने का काम किया है, उसने हमारे कपड़ों को सिया है, उन पे सीने का काम किया है, तब जाके हम उसे सिलाई देते हैं, या तब जाके वो हमसे सिलाई तलब करता है। इसी तरह यानी ये वो काम हो चुका होता है जिसके बदले में हमें उससे कुछ पैसे देने पड़ते हैं, या तो ये किसी चीज के रंग में हो सकते हैं, इस चीज की सूरत में हो सकते हैं, या तो पैसों की सूरत में हो सकते हैं। इसे हम कहते हैं इसमें मुआविजा। इसमें मुआविजा इसी तरह धुलाई, सिलाई, या इसी तरह होता है यहाँ पे पिसाई। पिसाई, पीसने का अमल। अगर कभी कभार हम देखते हैं आटा बनाने के लिए पहले चावल लेते हैं गिराट पर या चक्की पे, या मक्की को ले जाते हैं, फिर हम उसे कहते हैं कि इसकी पिसाई कितनी होगी, या तो वो पैसों की सूरत में लेता है या तो उसी जिन्स के रंग में लेता है। या इसी तरह हम कहते हैं पिसाई, रंगाई। जब कहीं पे हमें कोई कपड़ा रंग ना हो तो हम जब उससे कहते हैं कि हमें इसमें कितना पैसा रंगाई में आएगा, तो फिर वो पैसा बताता है। इसी तरह ये चीजें, इसी तरह के कई अस्मा हमारे पास हैं जिनको हम रंगाई, धुलाई, सिलाई, पिसाई या कई और हों। तो इस तरह हमें इसमें मुआवजा भी जहन में आ गया। अब इंशाल्लाह रमा बात होगी इसमें हासिल मसदर पे। अब चूंकि इसमें हासिल मसदर पर बात होगी तो यहाँ पर हम देखते हैं मुआवजा तो हो गया और इसमें हालिया भी हो गया। अब इसमें हासिल मसदर पे बात होगी। इसमें हासिल मसदर क्या है? इसमें हासिल मसदर वो इसमें मुश्तक है जो किसी मसदर से हासिल हुआ हो, यानी वो कोई इसम जो हमें मसदर से हासिल हुआ हो। जैसे कि आना, आना बजाते खुद एक मसदर है, लेकिन इससे एक इसम हमें हासिल होता है, उसे हम कहते हैं आहट। किसी के आने का अमल जब हम जहन में लाते हैं, मुझे लग रहा है कि ये मेरे भाई की आहट है, मुझे लग रहा है कि कोई चल रहा है, तो ये इसे हम कहते हैं आहट। ये आना से हासिल हो गया। और इसी तरह से लड़ना, लड़ना बजाते खुद एक मसदर है क्योंकि इसके पीछे इलामत ना है, तो यहाँ पर ये इसका बनता है हासिल मसदर लड़ाई। चढ़ना इससे बनेगा, इसी तरह आपको अब आता होगा ये चढ़ाई। दौड़ना, इससे आएगा दौड़। यहां पर एक इसम हमें हासिल होता है। हम कहते हैं कि आज वहां पर एक दौड़ का एहतमाम किया गया है, इसमें बहुत सारे लोग हिस्सा लेंगे इस दौड़ में। इसी तरह है खेलना, ये इसी तरह का ये जुमला है, तो इसे हम कहेंगे खेल। बहुत सारे इसम ऐसे हमारे पास हैं जो हमें
इस तरह देखिए, ये मस्दर है लेकिन ये मुश्तक है। बहुत सारे इसम हमारे पास इस तरह के हैं जो हम इस तरह इस कायदे के तहत हासिल होते हैं। असल में ये क्या होते हैं, ये मस्दर से ही असल में ये सारी चीज़ें जितने हमारे पास आते हैं तो इनको हम हासिल मस्दर सबों को कहेंगे। यहाँ पर आना से आहट, लड़ना से लड़ाई, चढ़ना से चढ़ाई, दौड़ना से दौड़, खेलना से खेल। तो इसके अलावा भी जितनी भी चीज़ें आपको अपने जहन में आई, ये एक मतलब यहाँ पर एक इशारा होता है। इस वीडियो में थोड़ी लंबी हो गई आज की वीडियो, तो तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह जो इसमें मुश्तक की इकसाम है, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें हालिया, इसमें मुआविज़ा और इसमें हासिल मज़दर, इनका इल्म और इनके बारे में वाक़फ़ियत आपको हासिल हो चुकी होगी इंशाअल्लाह रहमान। फिर नेक्स्ट वीडियो में तब मिलेंगे जब कोई दूसरा मौजू हमारे पास आएगा, हम वो इंतखाब करेंगे उसका, तो इंशाअल्लाह उस पर फिर नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।